प्यारे बच्चों, आज त्रिकोणमिति एनसीईआरटी बुक का 8.1 से हम पूरा सॉल्व करेंगे 8.1 का, और कुछ एक्स्ट्रा इस पार्ट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के लिए हम दे देंगे। सबसे पहले देख बेटा मेरे बाबू, क्वेश्चन पहला है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है बेटा? साइन ए का से पहला क्वेश्चन इसमें है, पहले का पहला पार्ट। पहले का दूसरा पार्ट है कि साइन सी और कास सी की वैल्यू फाइंड करनी है, का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बेटा हम एक ऐसा त्रिभुज बनाए, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है और ए बी भुजा जो है, ए बी 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, एंगल ए के लिए देखिए यहाँ सॉल्व है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं बेटा। हल में क्या है? त्रिभुज कोण ए के लिए लिख रहे हैं, कोण ए के लिए न्यून कोण, यह न्यून कोण है, कोण ए न्यून कोण है बेटा। यह समकोण है तो एंगल सी और एंगल ए दोनों न्यून कोण होंगे और दोनों के योग 90 अंश के होंगे। एंगल ए और एंगल सी को जोड़ने पर 90 अंश आएगा और साथ ही साथ यह एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर एंगल ए 30 अंश है तो यह 60 अंश, यह 60 है तो यह 30, यह 10 है तो यह 80 अंश, यानी जोड़ने पर दोनों को 90 आना चाहिए। ऐसे कोण ऐसे कोण जो होते हैं पूरक कोण कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ये रह गई बीच में एक्स्ट्रा चीज़ बताने की बेटा। जो चीज़ आएगी हम उसको साफ कुछ न कुछ उसमें बताते रहेंगे, डायरेक्ट सवाल पर नहीं हम फोकस करेंगे। देखिए एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बीसी भुजा जो है, बीसी यह लंब है, बीसी जो मेरे प्यारे बाबू यह लंब है और ए बी जो है, यह ए बी है, यह आधार है। आधार ए बी इक्वल टू क्या है बेटा? यह आधार है। इसमें देखो बेटा, स्थिति एक स्थिति है कि इस ए बी भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं और एंगल ए के सामने जो बीसी है यह सम्मुख भुजा है जो लंब कहलाती है, संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है? पहले AC का मान ज्ञात कर लीजिए जाए बेटा, और AC का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लिया जाएगा। AC जो है 90 अंश के सामने की भुजा है, इसलिए यह कर्ण है। भुजाओं में, इस त्रिभुज की भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू, यानी दो छोटी भुजाओं को ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर प्लस यहाँ है 7 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यह 576 आएगा, प्लस 7 7 49 और दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2, यानी कि 625 आया। बाबू देख लीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर 625 आया है। एक नमूना जो बच्चे नए हैं उसके वो जान लें कि अगर कहीं यक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा यह 25 है तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए यह हम √25 कर देते हैं, और करनी में कोई चीज़ है तो यह 5 5 25, यह 5 आ जाएगा। तो इसी का सहारा हम यहाँ ले लेते हैं बेटा कि AC स्क्वायर का मान 625 है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा, AC इक्वल टू √625। जब इसको हम निकालेंगे तो यह 25 हो जाएगा। यह 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 का वर्गमूल 25 होगा। अच्छा, ये जो
मान ज्ञात करना था बेटा, इसका मान मैंने ज्ञात कर लिया, कितना आया 25। इसको पूरा पूरा लिख देते हैं, ये दिया नहीं है, यह अज्ञाति बन के था। प्यारे बच्चों, यह समकोणी त्रिभुज में एसी भुजा अज्ञाति बन के था, जो हम यहाँ 25 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिए, यानी 25 सेंटीमीटर इसको हम ज्ञात कर लिए। अब हमको साइन ए कास ए का मान ज्ञात करना है बेटा। तो हम जानते हैं कि साइन यहाँ यल ए यल से बटे के ए लाल बटे कक्का से, यह साइन है, ये कास है बेटा, यह टेन है, और ये काट है, और ये सेक है, और ये कोसेक है। तो साइन इक्वल टू लंब बटे साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण में बेटा इस कोण के लिए लंब क्या बनेगी, यह लिखे हैं यहाँ BC लंब है, तो इसको शो कर दीजिए कि BC अपान कर्ण क्या है। कर्ण जो है यहाँ पर AC कर्ण है, यहाँ लिख देते हैं कि कर्ण AC है। तो यहाँ BC बटे AC, यहाँ BC का मान प्यारे बच्चों 7 दिया गया है, और इसके बाद AC का मान हम लोगों ने निकाला है 25, यानी यह साइन A की वैल्यू फाइंड हो गई बेटा। साइन A की वैल्यू का यानी साइन A का मान ज्ञात हो गया। अब हम चलते हैं बेटा कास A पर। इसी जगह कास A इक्वल टू होगा कास A बराबर आधार बटे, यानी आधार बटे कर्ण। यह है आधार बटे कर्ण है। आधार क्या है, इस एंगल के लिए आधार ए संलग्न भुजा, यानी AB बटे कर्ण क्या है AC। यहाँ AB का मान है बेटा 24 अपान 25, यानी 24/25। हालांकि अगर सेमी बेटा रहेगा तो सेमी कट जाएगा। यह भुजाओं का अनुपात है, यह भुजाओं का त्रिकोणमिति अनुपात है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं आता है, सेंटीमीटर कट जाता है। अच्छा, ये हो गया बेटा। अब इस अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया जाए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है बेटा कि साइन सी कास सी की वैल्यू साइन सी और कास सी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा साइन सी इक्वल टू होगा। अब यहाँ पर इसके लिए स्थिति बन जाती है बेटा, इस कोण के लिए अब हम इसको मिटा देते हैं, मिटा के दूसरा बनाएंगे कि इस कोण के लिए यह भुजा लंब बनेगी। देखिए बेटा, साइन यानी कोण सी के लिए क्या स्थिति बनेगी। कोण सी के जो न्यून कोण है, कोण सी के लिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए कोण सी के लिए यानी न्यून कोण, कोण सी के लिए यह न्यून कोण है। कोण सी के लिए जो AB है, AB भुजा जो है यह लंब होगी, और आधार जो होगी यह BC भुजा जो होगी यह आधार हो जाएगी बेटा, और कर्ण जो है AC कर्ण रहेगी। कर्ण में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम लोगों ने यहाँ क्या सीखा, यानी समकोणी त्रिभुज में समकोण को छोड़ दिया जाए। कोण A और C दोनों न्यून कोण हैं और यह एक दूसरे के पूरक हैं। कोण A के लिए यदि त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना होगा बेटा, कोण A के लिए अगर त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना होगा तो कोण A के लिए सामने वाली भुजा लंब होती है। किसी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है न्यून कोण में। कोण A के लिए लंब CB या BC था और आधार A था, लेकिन कोण C को जब हम इंगित करते हैं इसमें अलग वाले फिगर में, तो कोण C के लिए जो सामने वाली भुजा यह AB बनेगी, यह लंब हो जाएगी, यह आधार हो जाएगा। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे स्पष्ट होता है कि त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करते समय न्यून कोणों के लिए लंब और आधार दोनों बदल जाते हैं।
ए के लिए दूसरा लंब आधार होगा, सी के लिए दूसरा लंब आधार होगा, वही आपस में ही बदलते हैं और कर्ण बेटा कर्ण ही रह जाता है। अब यहाँ देखेंगे हमसे सवाल क्या पूछा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन में पूछा है, यानी इसका टू दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ क्या है, साइन सी का देखिए साइन सी इक्वल टू लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण लंब बटे जो है ये सब है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ भी 24 वही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें 7 में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ 25 हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड किए हैं। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लंब क्या है इस एंगल में, यहाँ लंब ए बी है, ए बी अपान कर्ण, कर्ण कितना है ए सी है, ए बी कितना है बेटा यहाँ पर ए बी 24 अपान 25 और यहाँ पर देखिए साइन सी का मान ज्ञात हो गया बेटा। अब यहाँ साइन कास सी का मान हम फाइंड कर दें, निकाल दें कास सी का मान। कास सी का मान क्या है, यही कास आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। देखिए बेटा यह ब्लैक बोर्ड है, यह बोर्ड ब्लैक नहीं एक सामान्य बोर्ड है। सामान्य बोर्ड्स की पढ़ाई से स्मार्ट बोर्ड की पढ़ाई से दोनों में अंतर होता है। अंतर ये होगा कि वो जो है स्पष्ट दिखाई देता है, उसमें इसमें दिखाई कम देता है, लेकिन इसमें पढ़ाने वाले अगर आपको अच्छी पहचान है तो इस पर ज़्यादा पढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें स्मार्ट बोर्ड में चीज़ें फिक्स कर दी जाती है, वही सीमित है कि आपको पढ़ाना है, और इसमें जो हमारे सामने सम्मुख कोई चीज़ अच्छी चीज़ आ गई तो हम तत्काल बताएंगे और उसमें घिसा पिटा चीज़ बताया जाएगा। तो दोनों में अंतर है। हम स्कूल टीचर की तरह आप देख लीजिए, आप उस ढंग से हम शिक्षा आपको देंगे। यहाँ आधार बटे कर्ण क्या है, आधार कितना है बेटा, यहाँ पर आधार इस एंगल के लिए आधार BC है, या CB या BC, BC अपान कर्ण AC, यानी BC की वैल्यू है 7 अपान 25। यही इसका बेटा आंसर हो गया। अब देखिए यह पहला सवाल इस किताबी तो सॉल्व हो गया, यानी साइन ए का मान पहले निकाले थे, साइन ए कास ए का, यहाँ साइन सी और कास सी का मान निकाले। अब इसी पर हम एक अपना सवाल बताएंगे जो पूरे पाठ का समरी यानी पूरे पाठ का निचोड़ रहेगा। एक ऐसा क्वेश्चन हम अपने से बनाने जा रहे हैं बेटा, उसको भी देख लेना। एक्स्ट्रा हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ एक्स्ट्रा सवाल हम बताने जा रहे हैं, वह पूरे पाठ का निचोड़ होगा। देखो बेटा यह 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हम यह पूरा चैप्टर बताने के बाद आपको एक PDF इसी पर PDF की तरह यहाँ लिख देंगे और एक ऐसा क्वेश्चन बता देंगे, 2 सवाल 3 सवाल एक्स्ट्रा हम बताएंगे कि पूरा पार्ट का फिर से रिवीजन हो जाएगा, और 4 सवाल इसमें हम अलग से देंगे। पुनः उस पार्ट का फिर आप लगाने के लिए एक अलग से एक्सरसाइज मिल जाएगा। आइए बेटा हम इसमें पहले बता दें इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ लिखा है आकृति 1.8.13 में 10p माइनस काट r की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। अब 10p माइनस काट r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ एंगल P और R न्यून कोण हैं, और कोण एंगल जो Q है यह समकोणी त्रिभुज है। तो इसमें 2 कोण न्यून कोण कौन कौन है, एंगल P और एंगल R। तो इसी के मान के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना है। देखिए कोण P के लिए लंब आधार दूसरे होंगे, कोण R के लिए लंब आधार दूसरे होंगे। पहले कोण P के लिए लंब और आधार के मान का हम निरूपण कर लें, फिर इसके बाद एंगल R के मान के लिए हम निरूपण कर लें बेटा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल P के लिए, एंगल P के लिए जो लंब बनेगा, यह सामने वाली कोण P के सामने वाली भुजा लंब बनेगी बेटा। यानी लंब जो होगा
यह लंब क्यू आर या आर क्यू होगा, लंब इक्वल टू क्यू आर, और आधार एंगल पी के लिए आधार पी क्यू होगा, आधार पी क्यू। इसी के बाद कर्ण बेटा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, कर्ण ही रहेगा जो सबसे भुजाओं में सबसे बड़ी है, और यह इक्वल टू होगा पी आर। दूसरी स्थिति, एंगल आर के लिए, एंगल कोण आर के लिए जो लंब बनेगा, इसके सामने वाली भुजा जो लंब होगी वह पी क्यू है, और आधार जो बेटा है इस कोण के लिए क्यू आर या आर क्यू, और कर्ण ही रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, वह पी आर रहेगा एंगल पी के लिए भी, और न्यून कोण एंगल आर के लिए भी कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, कर्ण में बदलाव होगा नहीं करता है। आइए अब बात समझाएं बेटा। इसमें तीन भुजाएं हैं, पी क्यू, आर क्यू और क्यू पी आर। तो हमको दो भुजा ऐसी है, एक कर्ण का मान दिया हुआ है, एक छोटी भुजा दिया है, हमको छोटी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो दिमाग में बेटा रख लीजिए कि समकोणी त्रिभुज में जब छोटी भुजा का मान ज्ञात करना होता है, समकोणी त्रिभुज में जब छोटी भुजा का मान ज्ञात करना होता है बेटा, तो बड़ी भुजा के वर्ग में से जो एक दी गई राशि मान है उस छोटी भुजा के वर्ग को घटा देना है। फिर से सुन लीजिए, यदि समकोणी त्रिभुज में हमको छोटी भुजा का मान ज्ञात करना है, यहाँ छोटी भुजा है क्यू आर, यही मान हमको बेटा फाइंड करनी है, यही क्वेश्चन बना दिया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही इसमें है, पाइथागोरस प्रमेय जो पूर्ण ज्ञान से संबंधित कक्षा 7 से है। आइए बेटा बता दें कि क्यू आर का मान ज्ञात करने के लिए छोटी भुजा जब मान ज्ञात किया जाता है तो यहाँ क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू बड़ी भुजा में से यानी पी आर जो कर्ण है इसके स्क्वायर में से एक छोटी भुजा पी क्यू का स्क्वायर घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना है पी आर का मान 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ है 12 का स्क्वायर बेटा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 13 13 में 13 का मल्टीप्लाई 169 बेटा माइनस 12 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे 144 144 इक्वल टू 25 आएगा 25 बेटा क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 आया है तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू √25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, सब सेंटीमीटर में है ये, यानी हमको तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। तो तीनों भुजाओं का मान देखिए यहाँ हम निरूपित कर देंगे। क्यू आर क्या है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी आर का मान कितना है बेटा 13 सेंट, क्यू आर सॉरी क्यू आर जो है यह 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू यह 12 सेंटीमीटर है, पी आर जो कर्ण है यह 13 सेंटीमीटर है। इसमें भी पी क्यू मान में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है, पी क्यू वही 12 सेंटीमीटर बना रहेगा। यहाँ पर क्यू आर यह 5 सेंटीमीटर और पी आर जो है यह 13 सेंटीमीटर। अब इतना हमको ज्ञात करने के बाद सवाल आसान बन गई। सवाल है क्या, अब इसी में देखिए बेटा एक सवाल तो एक किताबी सवाल है, यही में हम सवाल लिख देते हैं, आप निकाल लीजिएगा। एक्स्ट्रा सवाल के लिए हम आपको बता दें, यही से हम सवाल बना देते हैं 4 ठो इसी में, इसी के आधार पर सवाल देखिए 10p हमको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं बेटा, हल तो इसी जगह से कर रहे हैं। क्या है 10p माइनस कॉट आर, तो 10p इक्वल टू होगा 10 का बराबर होता है लंब बटे आधार, अरे हाँ सॉरी लंब ठीक है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस काट बराबर आधार बटे लंब,
आधार बटे लंब। ये अब यहाँ पे ये देखना है बेटा, कोण P के लिए लंब क्या है। बेटा देख, कोण P के लिए जो लंब है यह QR है, यह QR बटे आधार क्या है, PQ है। कोण P के लिए हुआ है बेटा, यहाँ कोण P देख, tan P है, एंगल P को इंगित कर रहा है माइनस को। R के लिए क्या है, यहाँ लिखे R के लिए आधार क्या है, QR, ये अपान लंब क्या है, कोण R के लिए आधार QR, लंब जो होगा PQ। कभी कभी ध्यान हट जाने से गड़बड़ जो हो जाएगा तो अंत में परेशानी बढ़ जाती, पुनः व्यवस्थित करना होता है। हाँ, ते देख ले एक बार ध्यान हटा होने के कारण बेटा। यहाँ आधार बटे लंब, आधार QR बटे लंब PQ, सही है। यहाँ पर देखिए QR कितना है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर इसके लिए। यहाँ पर PQ 12 सेंटीमीटर माइनस यहाँ पर है QR की वैल्यू है, इसमें QR की वैल्यू 5, इस आधार इसके लिए QR 5 सेंटीमीटर, यहाँ QR यहाँ पर ठीक है। ये आंसर थोड़ा सा यहाँ अपान 12, PQ का मान भी यहाँ पर PQ का मान 12 है, इक्वल टू जो हो जाएगा बेटा, ये दोनों इक्वल टू 0, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, यानी tan P माइनस काट R का मान जो होगा यह हो जाएगा 0। अब इसके बाद इसी पर हम सवाल आपको लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेटा है, यदि साइन A इक्वल टू 3/5 तो कास A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा हम कास A और tan A के मान निकालने के बाद कुछ एक्स्ट्रा मान भी निकालेंगे, लिख कर बता देंगे कि ये पूरा पार्ट का, इस सवाल में पूरा पार्ट का निचोड़ भी हो सकता है। कैसे, पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दें। लिखा है कि यदि साइन A बराबर, देखिए लिखा है कि देर, यानी चूंकि साइन A बराबर 3/5, तो हम जानते हैं कि साइन A बराबर 3/5 है, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो A लंब बटे कर्ण, एक ऐसा त्रिभुज बेटा, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण A के लिए लंब जो है 3 है, यानी कोण A के लिए ABC, इस कोण के लिए BC जो लंब है यह 3 है और कर्ण जो है यह 5 है। इसको ज़रा सुन लीजिए, इसी पर कई सवाल हम एक बताएंगे बेटा। देखिए साइन A इक्वल टू 1/5 अंडर 3/5, तो हम जानते हैं कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण का मान 3/5 दे दिया। कोण A के लिए लंब ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसका लंब 3 हो और कर्ण 5 हो, और कोण A के लिए होना। तो ये हम फिगर बना दिए, इस मान से हम फिगर बनाए हैं। अब देखिए हमको फाइन क्या ज्ञात क्या करना है बेटा, कास A tan A हमको ज्ञात करना है, कास A और tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि कास A इक्वल टू लंब बटे, अरे कास A बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोण A के लिए जो आधार बेटा है यह AB है, यही आधार है। तो अब हमको यहाँ आधार परेशानी हुई क्या, परेशानी है कि यहाँ 2 भुजा ज्ञात है, तीसरी भुजा ज्ञात है नहीं है। तो अब यहाँ हम बताए थे इसके पिछले वाले सवाल में कि इसमें समकोणी त्रिभुज में एक छोटी भुजा का मान ज्ञात करना है,
तो बड़ी भुजा के वर्ग में से इस छोटी भुजा जो दिया गया मान है उसके वर्ग को घटा दीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 25, 5 5 25 माइनस 3 3 के 9 देखा सॉरी 3 3 के 9, यानी 25 में से 9 गया 16, 16 AB स्क्वायर का मान आया बेटा। तो AB इक्वल टू हो जाएगा √16 बराबर 4, यानी इसका मान बेटा आ गया 4। एक सवाल के तरह इसको हमने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ जो स्थिति आधार क्या है बेटा, कोण A के लिए आधार AB बनेगा और कर्ण बेटा सबसे बड़ी भुजा है वह AC या CA। AB कितना है 4, 4 बटे कितना है 5, यह आंसर आ गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन है कि tan A इक्वल टू अगर निकालना है तो tan A इक्वल टू लंब बटे आधार बेटा, tan A बराबर लंब बटे आधार। आधार लंब कितना है, इस एंगल के लिए कोण A के लिए लंब BC बनेगा बेटा, BC अपान AB इक्वल टू BC की वैल्यू कितना है 3/4, यानी 3/4 मान आ गया। इसका आंसर A हो गया बेटा, इसका आंसर A हो गया। यानी एक किताबी सवाल किताब हो गया, इस किताब का जो पूछ रहा है सवाल वो हो गया। लेकिन इसी में थोड़ा सा चूँकि फिगर बनाया हुआ है, इसमें हम अलग से सवाल जोड़ देते हैं कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। शेष एक्स्ट्रा में हम जोड़ दे रहे हैं, एक्स्ट्रा में कि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय, देखिए कहीं कहीं मिति, कहीं कहीं मितीय, यानी मिति से संबंधित, माप से संबंधित, यानी मितीय बड़ी का मात्रा भी य के बाद लिखा जाता है। जहाँ भी अंत में य आता है बेटा ना, ई बड़ी ई प्रत्यय होता है, ई ना, तो यहाँ पहले वाले में बड़ी का मात्रा होता है। त्रिकोणमिति से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, ये तो शेष देखिए यहाँ क्या क्या निकाले, कास और टेन निकाली दिए। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, साइन ए कास ए, टेन ए काट ए, सेक ए और कोसेक ए, ये एक कोसेक है बेटा। तो हमको देखिए यहाँ साइन ए का मान तो दे ही दिया, हटा दो। अब इसके बाद पूछा क्या था, कास ए का मान मैंने यहाँ निकाल दिया बेटा, हम यहाँ निकाल दिए कास ए, और टेन ए का भी मान निकाल दिए, तो शेष यही बच गया। तो शेष ए बचा। अब यहाँ पर देख लीजिए, काट ए इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे, एक त्रिकोणमिति सवालों का, आप उसी में से देख लीजिएगा, वीडियो में होगा, और आप उसको एक्सरसाइज के तौर पर लगा लीजिएगा बेटा। आधार कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आधार क्या है कोण के लिए, यही है कि AB अपान लंब है BC, यानी इक्वल टू AB का मान 4/3। सेक ए इक्वल टू सेक बराबर कर्ण बटे आधार इक्वल टू कर्ण कितना है बेटा AC है। डायरेक्ट लिख सकते हैं, बार बार AC और AB लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आदमी अपने को समझ में आ जाए कि हम कुछ जानकारी हो गई है, तो डायरेक्ट आप इसको छोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यानी परीक्षाओं में लिख सकते हैं डायरेक्ट। AC ये तो हम समझा रहे हैं, इसलिए हमको पूरा लिख के बताना है कि बच्चे कई तरीके के होते हैं, कहाँ ध्यान है, क्या समझ रहे हैं। AC कितना है बेटा, AC अपान कर्ण AC, आधार कितना है AB, AC इक्वल टू 5/AB 4। अब हमको बचा है शेष E, कोसेक A इक्वल टू कर्ण बटे लंब,
कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है बेटा? AC है। AC बटे लंब कितना है इस कोण के लिए? BC इक्वल टू A5 है अपान 3। ये सब हो गया बेटा एक्स्ट्रा चीज। अब हम चौथा सवाल बताने चल रहे हैं बेटा। जो 8.1 का किताब का सवाल जो था बेटा, वह 3/5 वहाँ था जो हम बताए थे इसके पहले एक्स्ट्रा, वह अब 3/4, 3 यहाँ किताब का जो सवाल है 3/4 है, उसके आधार पर सेम वही चीज़ है। तो आप करेंगे क्या? लिखेंगे कि चूंकि देखिए साइन A बराबर हमको दिया है, साइन A इक्वल टू दिया है 3/4। तो हम जानते हैं कि चूंकि साइन A इक्वल टू जो होता है यह लंब बटे कर्ण होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका लंब, देखिए यहाँ लिख देंगे साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। एक ऐसा त्रिभुज प्यारे बच्चों, एक ऐसा त्रिभुज जिसका लंब 3 है और कर्ण क्या है? वह 4 है। यह कोण A के लिए यहाँ देखिए A, यहाँ कोण B समकोण होगा। यह कोण C है, कोण A के सामने वाला एंगल जो है BC है, लंब है। तो कहने का मतलब लंब यहाँ 3 और कर्ण जो है यह 4 सेंटीमीटर है। तो उसमें हम बताए थे एक्स्ट्रा सवाल में, यहाँ AB छोटी भुजा आधार का मान ज्ञात करना है। तो तुरंत लिखेंगे हम AB स्क्वायर इक्वल टू, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटाएंगे स्क्वायर करके, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 माइनस 3 3 के 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। AB स्क्वायर का मान 7 आया है बेटा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? AB इक्वल टू √7। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों समकोणीय त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं हमको मालूम हो गई। 2 भुजा दी गई थी, साइन A बराबर 3/4। हम जानते हैं कि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान 3, लंब और कर्ण का अनुपात 3/4। हम ये भी नहीं कर सकते। एक चीज़ और ध्यान सुन लीजिए बेटा, कभी कभी ये कह दिया जाए कि एक साइन A बराबर 3/4 बराबर लंब बटे कर्ण। एक ऐसा त्रिभुज जिसका लंब 3 और कर्ण 4 हो, नहीं, जिसके लंब और कर्ण का अनुपात 3/4 हो। यह बात बोलना होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ी। अच्छा देखिए, तो यहाँ 7 हो गया बेटा, ये 7 हम ज्ञात कर लिए √7। अब क्या फाइंड करना है? हम साइन A, कास A और टेन A का मान पूछा है। कास A इक्वल टू आधार बटे कर्ण, वहीं L बार बार लिख दे रहे हैं ताकि KA, इसको लिखने से बार बार होगा ना कि आप, चूँकि त्रिकोणमिति चीज़ जो है ना कक्षा 10 में 9 में शुरुआत होती है। पहले तो बहुत था इसमें, अब तो बहुत कम कर दिया सिलेबस में, और धीरे धीरे याद कर, बार बार हमारे बोलने से याद हो जाएगा, आपको जबान पर भी आ जाएगा बार बार, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिए लिख रहे हैं तो आप ध्यान जरूर डालेंगे। साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक, ये लिख देने से, बार बार लिखने से कंठस्थ हो जाएगा कुछ एक आध चैप्टर पढ़ने के बाद। देखिए कास A इक्वल टू क्या है बेटा? कास A इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इस कोण में? कोण A के लिए आधार AB बनेगा बेटा। AB बटे कर्ण क्या है मेरे बेटा? AC है। यह इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है? √7/4। ये आंसर आ गया कास A का। और टेन A का बेटा, टेन A इक्वल टू वही लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा? एक ऐसा त्रिभुज जिसके कोण A के लिए लंब BC बन रहा है और आधार AB बन रहा है बेटा। तो BC की वैल्यू 3/AB की वैल्यू √7। ये किताब का सवाल हो गया। और शेष इसमें स्वयं अपने से स्वयं हल करिए। स्वयं हल के लिए हमको कास A, टेन A, साइन A का हो गया।
तो यहाँ आप लिख दे रहे हैं कि आपको काट ए की वैल्यू फाइंड करना है और काट ए की वैल्यू फाइंड करना है और सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है, सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है बेटा। और याद कर लीजिए कि कोसेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसी में थोड़ा एक्सरसाइज के लिए जो ऊपर वाली चीज़ आप दोहराएगा कैसे, बस इसी में हम लिख दें दूसरा क्वेश्चन जो होगा, इसको देख लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये स्वयं के लिए करना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन हम बना रहे हैं इसी के आधार पर कि कोण सी के लिए यहाँ लिखना है साइन ए, यानी कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। बस एक लिख दे रहे हैं, कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको 3 सवाल ही पढ़ने के लिए मिल गया एक्स्ट्रा, और इसमें 6 सवाल। इसमें 6 सवाल कौन कौन जान रहे हैं कि साइन सी मान फाइंड करना है, कास सी, टेन सी, कॉट सी और सेक सी की वैल्यू फाइंड करना है, और कोसेक सी की वैल्यू, यानी 6 मान अपने से इसको एक्सरसाइज में कर लेना। इसी सवाल पर आधारित है, पीछे का सवाल भी दोहरा जाएगा। अब चलिए हम चौथा सवाल बेटा बताएंगे। देखो प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है 8.1 का कि 15 काट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए या के मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमको दिया है कि चूँकि 15 काट ए इक्वल टू 8, तो हम यहाँ काट ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा। देखिए काट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। 8/15 एक ऐसा त्रिभुज काट ए बराबर, चूंकि काट ए इक्वल टू होता है आधार बटे लंब, इक्वल टू हमको दे दिया 8/15। एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार 8 है और एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोण ए के लिए आधार जो है 8 है और लंब जो है यह 15 है। यहाँ कोण बी लिख दीजिए, यहाँ कोण सी। यानी कोण ए के लिए बेटा काट ए बराबर आधार बटे लंब होता है, जिसका 8/5 मान हमको यहाँ निकाले हैं, दिया भी था। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार 8 हो और लंब जो है 15 हो कोण ए के लिए। तो यहाँ पर हमको कर्ण की भुजा फाइंड करनी हो गई। तो हम लिखेंगे कि AC सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा है, इसलिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चाहे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू नहीं, प्लस AB 8 का स्क्वायर, यहाँ बेटा 15 15 जो होगा 225 होता है, प्लस 8 8 64, दोनों को जोड़ेंगे बेटा 9 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2। यहाँ बेटा देखिए 289 है, 289 AC स्क्वायर का मान बेटा है, तो यहाँ AC इक्वल टू हो जाएगा √289 इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका हमको आधार और लंब ज्ञात था, हमने पाइथागोरस प्रमेय से बेटा कर्ण का मान ज्ञात कर लिया, अर्थात ये 17 हो गया।
क्वेश्चन में पूछा है कि साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। साइन ए इक्वल टू लंब बटे साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में लंब क्या बनेगा? BC बनेगा बेटा। कर्ण क्या बनेगा? AC बनेगा। BC कितना है? 15 बटे कर्ण 17 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सेक ए इक्वल टू सेक बराबर हो जाएगा एक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इस त्रिभुज में कर्ण क्या है? AC है, आधार क्या है? AB है, इक्वल टू AC जो है बेटा यह 13 है बटे 8। ये किताब का सवाल हो गया। अगर इसी में आपको जोड़ना है तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए और कोण A और कोण C के लिए भी, यानी कुल 3 ठो इसमें बचा और 6 ठो उसमें। एक एक प्रश्न में 9 सवाल हो जाएंगे। अगर आप अपने से बनाना चाहते हैं तब कोण A के लिए शेष 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन ए दिया है कि नहीं? काट ए दिया है। काट ए का वैल्यू दिया है, साइन ए और सेक ए हम लोग निकाल लिए। तो बचा क्या? काश बचा 10 बचा, कोसेक बचा 3 जो उसमें हो गया और कोण सी के लिए 3 निकाल सकते हैं। ये स्थिति हो गई। 5वां सवाल बेटा, देखिए इसमें लंब BC 15 बटे 17, इसका हो जाएगा कर्ण यानी 17 बटे 8। ये स्थिति हो जाएगी बेटा। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात हो जाएगा। 5वां सवाल देख लीजिएगा। देखो बेटा 5वां क्वेश्चन क्या है? सेक थीटा इक्वल टू 12 बटे 13 दिया हुआ है, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि सेक थीटा इक्वल टू 12 बटे 13 है, जो सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो इसमें होगा क्या? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें थीटा के लिए कर्ण का मान 12 हो, सॉरी देखिए यहाँ गड़बड़ ये स्थिति हो गई। 12 बटे 13 कर्ण का मान यहाँ देखा में आया कि 12 है। 12 कर्ण कभी हो ही नहीं सकता। आधार हमेशा आधार और लंब से बड़ी हुई। यहाँ गलती पकड़ा गई। एकाएक आश्चर्यचकित आदमी हो गया कि ये क्या हो गया, कर्ण 12 आधार। तो देखिए यहाँ हम गलत लिख ही दिए थे बेटा। यहाँ 13 बटे 12 है, यहाँ 13 बटे 12 है, 13 बटे 12, यहाँ 13 बटे। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि गलत करेंगे तुरंत पकड़ में बेटा आ जाती है भी। अच्छा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका थीटा के लिए यह कोण थीटा है, कोण थीटा के लिए कर्ण जो है यह 13 है और आधार जो है यह 12 है। यानी ABC, इसको कोई ABC में जो आधार कोण थीटा के लिए आधार बनेगा बेटा, और A जो है यह कर्ण है। तो हम जानते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज 13 बटे 12 सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, तो त्रिभुज कर्ण 13 होगा और आधार 12 होगा। तो इसमें शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान दिया ही है बेटा, काट थीटा और कोसेक थीटा, ये इसके मान ज्ञात करना है बेटा। तो शेष 5 हुआ क्या? साइन ए बराबर क्या होगा? थीटा बराबर साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यानी थीटा कोण के लिए लंब क्या बनेगा? BC बनेगा, जो अब हम नहीं लिख रहे हैं। इसमें अब लंब पता नहीं है, तो यहाँ गाड़ी गई फंस। तो गाड़ी जब फंसेगी तो आपको लगेगा रे
ये तो हमको लंब ज्ञात करना है। तो लिखेंगे बेटा कि त्रिभुज ABC में BC स्क्वायर छोटी भुजा ज्ञात करना है बेटा। तो यहाँ हो जाएगी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू AC है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 12 बढ़ी हम 144। तो यहाँ बचेगा बेटा 25 और BC स्क्वायर जो हो जाएगा √25 इक्वल टू 5। यानी इसका मान हम जो गया। अब यहाँ गाड़ी रुक गई तो इसको चलाने के लिए कुछ खोजबीन पेट्रोल चाहिए। तो यहाँ पेट्रोल मिल गया कि ये 5 निकल गया। अब गाड़ी चलने शुरू हो जाएगी। या कास ए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। डायरेक्ट लिख के सबका अलग अलग कर देते हैं। आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। काट थीटा इक्वल टू क्या है बेटा? काट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। अब सेक थीटा का मान दिया ही है, उसको निकालना नहीं है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। अब इसमें आप स्पष्ट है बेटा, थीटा के लिए लंब कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13। तो डायरेक्ट लिख दो 5 बटे 13। आधार बटे कर्ण, आधार 12 बटे कर्ण 13, लंब बटे आधार, लंब इस कोण के लिए 5 है, आधार 12 है। ये काट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। आधार कितना है 12 है बेटा और लंब कितना है 5 है। देखिए यहाँ फिगर थोड़ा सा मिस्टेक है। फिगर मिस्टेक ये है कि 5 इतना बड़ा है 12 इतना बड़ा है। ये मिस्टेक के कड़ी में आता है। भाई 5 लगना चाहिए कि 5 की तरह बनना चाहिए ना। इसको हम मिटा दें थोड़ा सा, ये ऐसा लगे कि 5 है। ये भाई अध्यापक का मतलब कि हर चीज़ सुदृढ़ होना चाहिए, कहीं से मिस्टेक न पकड़ाए। तो यहाँ कितना है बेटा? यहाँ क्या था? थीटा था। ये हो जाएगा 5 ये और ए था 13 ये। देखिए कर्ण कितना है? कर्ण कितना है 13 है। 13 बटे लंब कितना है बेटा 5 है। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए। मिस्टेक कहीं होगा तो कोई जल्दीबाजी में त्रुटि तो नहीं है। आधार चलिए त्रुटि होगा तो आप इतना पहले बताए हैं, समझ गए हैं। इसमें आप स्वयं समझ लेंगे कि थोड़ी जगह कहीं त्रुटि होगी तो